देश की बेटियों के साथ थे और रहेंगे जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा। कल हमने देखा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी संसद का उद्घाटन करते हैं 28 तारीख को और 27 तारीख को, जो देश के लिए गौरव बढ़ाने वाली देश की बेटियां उनको सड़कों पे बैठी थी, न्याय मांग रही थी, उन बेटियों को 27 तारीख को ही किला किया गया। सुनिए मेरी बात, 27 तारीख को ही किला बंद कर दिया गया। अच्छा। क्योंकि उन्होंने आह्वान किया था कि हम महिला पंचायत नए संसद भवन पे, जहाँ पे हमारे पिता, मैं पिता ही बोलता हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री उनको अपनी बेटी बोले थे, हमारे पिता बैठते हैं, हम वहाँ पे नए संसद में जाके न्याय लेंगे। शायद वो हमको नए संसद में न्याय देने का काम करेंगे प्रधानमंत्री। लेकिन दुख इस बात का है कि 28 तारीख को जब हमारी बहनों ने, हमारी देश की बेटियों ने संसद पे जाने के लिए आह्वान तो किया था, पहले ही 27 तारीख को जाने के लिए निकली, तो उनके साथ किस रुद्र रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी का पुलिस प्रशासन ने काम किया। उनको रोडों पे घसीटा गया, उनके बालों को पकड़ के परमिशन नहीं थी तो बैरिकेड तोड़ के क्या जाने की जरूरत? अरे एक बात तो बताइए, आप बता रहे हैं परमिशन नहीं है। एक तरफ वो देश की बेटी है और वो प्रधानमंत्री की भी बेटी है। उन्होंने परमिशन जब बोल दिया कि हम लेना चाहते हैं तो परमिशन क्यों नहीं दिया गया? और एक तरफ नए संसद का उद्घाटन किया गया, राजदंड रखा गया, तो किस लिए रखा गया? नारियों का चीरहरण करने के लिए, नारियों का अहित करने के लिए। ऐसी सरकार है हो गई है। पहला राजदंड पहलवानों को मिला क्या? पहला राजदंड पहलवानों को नहीं, ये कहिए पहला राजदंड अपनी बेटी, अपनी माँ, अपनी बहन, हमारे हिंदुस्तान की सभी औरतों को देने का काम ये प्रधानमंत्री मोदी की प्रशासन। लेकिन कह रहे कल बदनाम करने आप लोग आ गए थे, जब संसद भवन का उद्घाटन हो रहा, पूरे विश्व में नाम हो रहा, उसी दिन आप लोग को दिन चुनने के। अरे भाई बदनाम किस बात की है? वहाँ पे विश्व के कोने कोने से लोग आए थे और देश के दिग्गज नेता, विद्वान पंडित वहाँ पे बैठे थे, बहुत बड़े बड़े विद्वान बैठे थे। अगर देश की बेटियां अपनी वहाँ पे जाके बात रख देती तो जो अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझते हैं, हिंदू पंडित समझते हैं, हिंदू बाबा समझते हैं, उनको न्याय नहीं देने आता था, इसलिए उनको बहनों को, उन बेटियों को घसीटा गया। अगर उनके अंदर न्याय जिंदा होता तो संसद तक आने का मार्ग देते। बात कुछ ऐसी नहीं है, बात दरअसल ऐसी है कि पहले तो आप लोग अपोज किए कि मोदी जी की उद्घाटन कर रहे हैं, अब वो नहीं हो पाया तो बेटी लोग को आगे ले आए। बेटी लोगों को आगे नहीं लाए, ये 36 दिन हो गया। पहले उन्होंने हनुमान जी से मंदिर में जाकर अरदास किया, फिर गुरुद्वारे में जाके अरदास किया, फिर कैलेंडर मार्च करके इंडिया गेट पे करने का काम किया। और जिस दिन नया संसद बन रहा था, ये तो बड़ी सौभाग्य की बात होती, नए संसद जिस दिन उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने, और उसी दिन अगर उन देश की बेटियों को न्याय देने का काम किए होते, प्रधानमंत्री मोदी को सर पे बैठाने का काम करते। अच्छा। लेकिन कुछ अंधभक्त हिंदू बन के जो घूम रहे हैं। अच्छा, वो अंधभक्त थे जो मोदी के साथ अंधभक्त थे? अरे अंधभक्ति ही है। कैसे उनको? अरे एक तरफ उनकी बेटियों को, देश को गौरवान्वित करने वाली बेटियों को सड़कों पे घसीटा गया। किसी भी अंधभक्त का मुंह खुला, किसी की जमीर जिंदा हुई, सब मौन हो गए। ऐसा मौन क्यों हुए? कारण क्या है? आप लोग अरे आप बोलते हो कि अभी कोई बोलने लगेगा तो आप बोलते हो कि कांग्रेस का आदमी है, आम आदमी का आदमी है, उसका आदमी है। तो ये जो मौन बैठे हिंदू हमारे धर्म गुरु है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप मौन जो बैठे हो, और क्या आप प्रधानमंत्री मोदी से फंड लेते हो या उनके सहारे चलते हो? तो आप कैसा भगवाधारी है मोदी जी के खिलाफ आ गए? तो कहते सारे भगवाधारी हमारे साथ हैं। भगवाधारी नहीं, मैं 5 तत्वों से बना हूँ, सुन लीजिए सभी हिंदू के जितने लोग हैं। मैं क्षत्रिय भी हूँ, वैश्य भी हूँ, शूद्र भी हूँ, पंडित। मैं गुरु गोविंद सिंह जी को भी मानता हूँ, कृष्ण को भी मानता हूँ, महारानी लक्ष्मीबाई को भी मानता हूँ, सुभाष चंद्र बोस को भी मानता हूँ, भगत सिंह को भी। मैं वो सब क्रांतिकारियों को भी मानते हैं। मैं उन सब क्रांतिकारियों को मानता हूँ। सावरकर को भी मानते हैं। मेरी बात तो सुन लीजिए, बोलिए। जो देश के लिए, जो नारी के लिए, जो दबे कुचलों की आवाज सुने, मैं
सबको मानता हूँ। और ऐसे धर्म गुरुओं का मैं लेके क्या करूँगा जब हमारे देश की माँ बहनों की बेटियों का चीरहरण हो और उनको पैरों से जूतों से कचला जाए। हम ऐसे धर्म गुरुओं को लेके क्या करेंगे जो क्या मौन कह रहे हो रहे हैं। इल्जाम लगा रहे हैं? ये कोई बात नहीं थी, दरअसल वो जो आप सावरकर के जन्मदिन पे जो रखा गया था ना, इसीलिए आप लोग विरोध पे उतर गए। अरे भैया हमको सावरकर से क्या लेना देना। हाँ। हमको तो अपनी बेटियों के लिए न्याय लेना चाहते थे। बेटियों ने बोला था कि हम एक महिला पंचायत करना चाहते थे। प्रधानमंत्री को तो स्वागत करना चाहिए था कि आ जाओ बेटियां, इतनी दिन से तुम सब बैठी हो, हाथ जोड़ के तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, हिंदुस्तान की जनता से माफ़ी मांगता हूँ कि मुझसे गलती हो गई, इतना समय हो गया मैं तुझे न्याय नहीं दिलवा पाया। आज नया संसद का उद्घाटन करने जा रहा हूँ, आज तुम्हें चलो मैं न्याय दे देता हूँ। एफआईआर भी हो गया, अब तो हटा भी दिया गया, अब क्या करेंगे? आप लोगों को तो खत्म कर दिया गया हटा के। सुन लीजिए हाँ। मेरी बात। हाँ। हिंदुओं को मैं सुना देना चाहता हूँ जो हाँ। अंधभक्त बने हैं। हाँ। 13 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था पांडवों का। तब भी पांडवों की संख्या कम थी। तो सत्य कभी पराजित नहीं होता। इन अब बेटियों तो को आंदोलन भी नहीं कर सकते यहाँ पर। आप लोग सिर्फ हाँ। देश की छवि बदनाम कर रहे हैं। हम सब छवि नहीं बदनाम कर रहे हैं। आंदोलन चलेगा और इसका रुद्र रूप होगा। हाँ। रुद्र रूप होगा। अब पूरे भारत में अब हिंदुस्तान की जनता जाग चुकी है। उसको समझ में आ गया है कि राजतंत्र चलाना चाहते हैं लोग। जाग चुकी है तो क्या करिएगा? जाग चुकी है तो क्या करिएगा? जाग चुकी है 2024 में हम बताएंगे। अरे अरे 50 साल डंका बज रहेंगे, रहा है, बॉस है। 50 साल रहेंगे और- सुन लीजिए। हाँ। अब आप बहुत बढ़िया बात हाँ, कर रहे 50 साल हैं। रहेंगे। तो हम नहीं बोलना चाहते थे धर्म पे कुछ, हाँ। लेकिन हम धर्म पे ले चलते हैं। हाँ। गंगा पुत्र भीष्म पितामह थे जो इच्छा मृत्यु की रखते थे। हाँ। वो भी किसी कारण से, आप जानते हैं ना उनके साथ क्या हुआ था। हाँ। बाणों की सैया पे उनकी मृत्यु हुई थी। हाँ। हुई थी कि नहीं हुई थी? खत्म हो जाएगा भाजपा तो वाले। प्रधानमंत्री मोदी हाँ। यमराज नहीं है। इस धरती पे जो भी जन्म लिया है उसका अंत है। और ये भी जान लीजिए जिसने विनाशकाली विपरीत बुद्धि, मैं तो ये लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जो दिल्ली के लाल किले से शेर की तरह गरजते थे, बोलते थे, ऑन द स्पॉट फैसला करते थे, आज उनका दिमाग काम नहीं कर रहा अच्छा, है। का दिमाग काम नहीं कर उनका रहा? दिमाग का काम इतना नहीं बड़ा कर रहा पार्लियामेंट बना है। दिया अरे भाई साहब। वो साधुओं का सम्मान कर रहे हैं, लोग बिजनेसमैनों का सम्मान कर रहे हैं, बेटियों का किस तरह से सम्मान कर रहे हैं हिंदुस्तान की जनता कल देखी। आँख खोलनी चाहिए हिंदुस्तान की जनता को। अब समय आ गया है। ये हमें गोल गोल घुमाने का काम जो प्रधानमंत्री ने किया है 2024 में इनको जवाब दिया पंडित जी जाएगा। खुशी मनाइए, पाकिस्तान भी हिंदू राष्ट्र बनेगा। धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे कौन हैं। बोल रहा हाँ, है? सच धीरेन्द्र बोलोगे, देखा शास्त्री। उसका भाई अभी अरेस्ट हुआ था। उसका भाई अरेस्ट हुआ था। पहले अपने भाई को अच्छा सा हिंदू और संस्कार बना देने का काम करे। अपने भाई को संस्कार जो हिंदू की छवि होती है उसको सिखाने का काम करे। जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न थे, ऐसी मर्यादाओं को सिखाने का काम करे। उसका भाई तो खुद ही अभी जेल काट रहा है, थाने में है, वो पाकिस्तान पहुंच रहा है। पहले हम अपना घर संभाल ले, हम अपने आप को संभाल ले, हिंदुस्तान को संभाल लें, वही बहुत है।